बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट। अब है अंडर ग्रुप 1 इज़ अ नंबर ऑफ प्रोवर्ब्स। इसके अंदर प्रोवर्ब्स है, द मीनिंग ऑफ ईच प्रोवर्ब और इसके मीनिंग जो है इज़ गिवन अंडर ग्रुप 2। ये ग्रुप 2 है और इसके अंडर इसके मीनिंग्स हैं। इन सारों के मीनिंग्स यहाँ पे हैं। आपने क्या करना है, ट्राई एंड मैच ईच प्रोवर्ब, इधर से मैच करना है। इसका नंबर यहीं पे लिखा रहेगा, ये वाले A B C इसके आगे लिख देना है कि इसके साथ कौन सा नंबर मैच करता है। एंड देन यू शुड आल्सो राइट इट ऑन योर कॉपी। कॉपी के ऊपर आपने क्या करना है, फर्स्ट राइट डाउन अ प्रोवर्ब इन योर एक्सरसाइज बुक एंड देन बिलो इट राइट इट्स मीनिंग। और यहाँ से आपने फिर मीनिंग इधर से उठा के चेक करके लिखने हैं। ओके मैं आपको यहाँ पे मीनिंग्स लिखवा देती हूँ, उसमें से आपने कॉपी के ऊपर उठा के लिख लेने हैं कि ये कौन से हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। टाइम एंड टाइड, टाइम और टाइड का मतलब है ना वक्त इंतज़ार करता है और ना ही लहर इंतज़ार करती है। पानी की लहर जो होती है ना, वो गुजर जाती है, वो फिर वापस नहीं आती, वो वेट नहीं करती फॉर नो मैन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, इसका मतलब कहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग देन डू इट एज सुन एज यू कैन, यू गेट अ चांस टू डू इट। जैसे ही चांस मिले कर लें। फॉर इफ़ यू हेजिटेट, अगर आप हेजिटेट करेंगे या कहेंगे कि वेस्ट टाइम या वेस्ट करेंगे टाइम, यू मे नॉट गेट अ चांस, आपको फिर चांस नहीं मिलेगा टू एक्ट अगेन। तो इसके नीचे आपने सी वाला लिख लेना है। मेक हेस्ट लेस स्पीड। मेक हेस्ट तेज़ी करें, लेस स्पीड और स्पीड को कम करते जाएं। मेक हेस्ट यानी तेज़ी करेंगे तो स्पीड कम होती जाएगी। तो इसमें कौन सा इसके साथ आएगा जी, मेक हेस्ट ये वाला। इट इज़ बिलीव दैट वन कैन नॉट चेंज द करेक्टर वन इज़ बॉर्न विद, अ पीस ऑफ कोल विल ऑलवेज बी। नो, ये तो कोई मैच नहीं कर रहा। दिस इज़ अच्छा ये है, इफ़ यू ट्राई टू डू समथिंग हेस्ट, इसमें F वाला आएगा। ओके, इफ़ यू ट्राई टू डू समथिंग इन हेस्ट, अगर आप तेज़ी में कुछ करते हैं, कोशिश करते हैं, यू आर मोर लाइकली टू मेक मिस्टेक्स, तो आप मिस्टेक्स कर देते हैं और क्या होता है, स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, आपकी स्पीड और ज़्यादा कम होती है। अब जितनी तेज़ी करते हैं, जैसे अब आप केक बना रहे हैं, पहले ही कोई गंद बना दिया और अंडा गिर गया, आप तेज़ी कर रहे हैं, अब आपने देचकी के अंदर जल्दी ओवन गर्म किया और वो जल गया, तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, आप उसको करेक्ट करते करते और ज़्यादा। इसलिए आपने मेक हेस्ट लेस स्पीड, और जैसे आप तेज़ी करेंगे तो ये इसके साथ F वाला आपने लिख लेना है। वन मैन्स मीट इज़ अनदर मैन्स पॉइजन। वन मैन्स मीट इज़ अनदर मैन्स पॉइजन, इसके अंदर क्या आएगा ये आप चेक करते जाएं, विच वन कैन कम। वन मैन मे हेट विद व्हाट अनदर मैन लाइक्स, इसमें H आएगा और इसको आपने H के अंदर क्या है कि एक आदमी हेट कर सकता है व्हाट अनदर मैन लाइक्स। फूड दैट वन लाइक मे मेक अनदर फॉल इल। एक बंदे को एक फूड अगर ठीक है तो उस दूसरे को वो बीमार भी कर सकती है। फॉल इल का मतलब होता है बीमार कर सकती है, यहाँ पे गिरना मतलब नहीं है। यू कैन फॉल इल, यू कैन फॉल इल, आप बीमार पड़ सकते हो। इस पूरे का मतलब यहाँ पे फॉल का मतलब गिरना नहीं है, बल्कि फॉल का मतलब है बीमार पड़ना। सो फॉल इज यूज्ड हेयर फॉर illness. Okay, number 3 is heaven helps them who help themselves. heaven जन्नत किसकी मदद करती है, जो अपनी मदद खुद करते हैं। और इसके अंदर कौन सा आएगा, अब मैं तेज़ी से आपको ये बता देती हूँ। heaven helps those who help themselves, नंबर इसके अंदर आएगा B। मैन मस्ट वर्क एंड मेक द एफर्ट हिमसेल्फ, खुद करनी चाहिए कोशिश, तो इसके अंदर B आपने लिखना है। और जो खुद कोशिश करते हैं वही कामयाब होती हैं। यू मे लीड अ हॉर्स टू द वाटर, आप लीड कर सकते हैं हॉर्स को किसकी तरफ, वाटर की तरफ, बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक, लेकिन आप उसको पिला नहीं सकते पानी। तो इसके अंदर कौन सा आएगा, दिस वन डी में चेक करेंगे क्या। यू कैन नॉट फोर्स समबडी टू डू समथिंग, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते जब तक वो खुद डिटर्मिन ना हो। अगर उसके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है उसको कोशिश करने की, उसको खुद शौक नहीं है, तो यू कैन नॉट मेक सम पर्सन टू डू समथिंग। दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज, जो ग्लास हाउसेज में रहते हैं, शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, उन्हें पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। इसका क्या इशू मतलब होगा कि अब यहाँ पे चेक कर लें, ये वाला
ऑल ऑफ अस हैव सम फॉल्ट और द अदर। आई यहाँ पे लिखें, हर किसी के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट होती है, इसलिए हमें दूसरों के अंदर क्या नहीं करना चाहिए, वन फॉल्ट ऑफ अदर्स। एंड वी शुड नॉट क्विक टू पॉइंट आउट, दूसरों को पॉइंट आउट ना करें फॉल्ट्स ऑफ अदर्स, फॉर दे कैन रिटर्न अराउंड, दे कैन टर्न अराउंड, वो वापस मुड़ेंगे, एंड पॉइंट आउट आवर फॉल्ट्स, वो हमारी गलतियाँ निकालेंगे। ओके, इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, इसमें ए कर दें। ये देखें, इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग और इफ़ यू रियलाइज दैट यू कंडक्ट इज़ नॉट गुड, कंडक्ट मीन आपका कोई हरकत अच्छी नहीं है, व्हाट इट शुड बी, एंड यू वांट टू मेंड योर वेज, दैट इज़ चेंज एंड बिकम अ बेटर पर्सन। इस तरह आप, इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, आपको अपने आप को ठीक करना चाहिए। वैसे मेंड का मतलब होता है जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसको मेंड किया जाता है। ओके, देन इज द लेपर्ड कैन नॉट चेंज हिज स्पॉट्स, लेपर्ड जो है वो अपने स्पॉट्स चेंज नहीं कर सकता, इसके अंदर जी आ जाएगा। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसमें चेक करिएगा ई आएगा, एंड देन जे इसके अंदर आएगा। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। जे देखें, इवन व्हेन अ डार्क क्लाउड कवर्स द सन, जब डार्क क्लाउड कवर कर लेता है सन को, द एजेस लाइनिंग ऑफ द क्लाउड आर ब्राइट, फिर भी इसकी आउटलाइन ब्राइट होती है, क्या होती है, चमक रही होती है, बिकॉज द सन इज शाइनिंग बिहाइंड इट, क्योंकि सन इसके पीछे शाइन। सो ऑल्सो इन लाइफ देयर इज़ नो सिचुएशन सो होपलेस दैट वन कैन नॉट एक्सपेक्ट अ चेंज फॉर द बेटर टू कम सून। इसलिए हमें क्या होना चाहिए, होपफुल रहना चाहिए कि चेंज ज़रूर आएगा, डार्कनेस के बाद लाइट ज़रूर आएगी। और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि आप जो है ना बीमारी आने से पहले ही अपनी परहेज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ई पे चेक करें क्या लिखा हुआ है और वो पूरा आप समझ आ जाएगा। इफ़ यू थिंक समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक स्टेप्स, आपको कदम लेने, ऐसे कदम या ऐसे कदम उठाने चाहिए टू प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग, कि आप इसको रोक सकें, प्रिवेंट कर सकें, स्टॉप कर सकें होने से। ओके, और इफ़ यू कैन डू समथिंग तो करना चाहिए। द लेपर्ड कैन नॉट चेंज हिज स्पॉट्स, अब जी पे चेक करें, लेपर्ड क्यों नहीं चेंज कर सकता, अपने स्पॉट्स ख़त्म कर सकता है एक लेपर्ड। चीता अपने स्टेप्स, वो जो होते हैं ना स्पॉट्स, उसके गोल गोल दायरे से बने हुए होते हैं, ब्लैक और ये ऑरेंज, वो उसको ख़त्म नहीं कर सकता। वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ बिलीव दैट वन कैन नॉट चेंज द करेक्टर वन इज़ बॉर्न विद, आप अपने आप को छुपा नहीं सकते, अपने करेक्टर जो आपके साथ है उसको चेंज नहीं कर सकते। अ पीस ऑफ कोल, जो पीस ऑफ कोल है, विल ऑलवेज बी ब्लैक, वो हमेशा ब्लैक रहती है, नो मैटर हाउ मच यू वॉश इट, आप जितना भी वॉश कर लें वो पीस ऑफ कोल जो है ना, कोयले का पीस हमेशा ब्लैक रहेगा। तो आप अपनी आदत को, करेक्टर को नहीं छुपा सकते। समटाइम यू ट्राई टू हाइड समथिंग बट इट इज़ नॉट रियली पॉसिबल। और इन सब को आपने अच्छे तरीके से अपनी कॉपी के ऊपर आंसर्स के साथ लिखना है। ओके, सो दिस विल बी गुड प्रैक्टिस।